So come to question number 43. देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 43 देखो। क्वेश्चन नंबर 43। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय। ध्यान दो क्वेश्चन 43 पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट 10% per annum for the year ended 31st March 2026 in the following cases. If withdraw 7500 beginning of each quarter, 75 end of each quarter और middle of each quarter। अब यहाँ पे ड्राइंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है। आप पढ़ो एक बार। आईओडी निकालना है 10% की रेट से इन सारे केसेस में। केस नंबर 1 क्या है? ध्यान दो एक बार। अगर ये विड्रॉ कब करता है? देखो एक बार, बातें नहीं। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था, अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर होता है, ध्यान देना इधर। देखो अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर होता है तो इंटरेस्ट कितने टाइम का लेना है? बिगनिंग ऑफ मंथ है तो 6.5। बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है तो कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, वो करे आप लोगों ने? जो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था आईओडी का, वो करा? अब 7,500 अगर विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में, तो इंटरेस्ट कितने टाइम का लेंगे हम लोग? 7.5। नाउ व्हाट इज योर टोटल ड्रॉइंग्स? 30,000 रुपीज की टोटल ड्रॉइंग है। तो आईओडी क्या हो जाएगा? टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट। कितनी रेट है? कितने मंथ्स का हो जाएगा? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। कितना आता है देखो ये। दिस इज 1875। ये केस नंबर 1 में है। अच्छा केस नंबर 2। अगर विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मैंने आपको बताया था एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो इंटरेस्ट कितने टाइम का लेना है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो इंटरेस्ट लेना है कितने टाइम का? एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लेना है? 4.5 का। कितने मंथ्स का लेना है? तो टोटल ड्राइंग कितनी है अगेन? रेट। कितना आता है? वन वन टू फाइव। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? और केस नंबर 3, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है। ये आएगा 1500। बोलो समझ में आया?
एक बार वापस देख लो। केस नंबर 1 आईओडी कितने टाइम का निकलेगा? 7.5 मंथ्स का। केस नंबर 2 आईओडी ने 5.5 मंथ्स का। और केस नंबर 3 मिड ऑफ ईच क्वार्टर है तो आईओडी निकलेगा 6 मंथ्स का। ये सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई दिक्कत? हाँ, कैलकुलेशन नहीं करके याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, मतलब डायरेक्ट आपका आए तो डायरेक्ट आप ऐसे ही करो, बस ये करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। बोलो क्लियर है सबको? क्वेश्चन 44 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़े एक बार। क्वेश्चन 44। The capital account of Tisha and Divya show credit balance of 10 lakh and 7 lakh 50,000. कैपिटल अकाउंट तिशा का बैलेंस कितना बता रहा है? ये बैलेंस है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट। अब आप एक चीज बताओ, ये कैपिटल में एक तो क्या एडजस्ट हो चुका है? ड्रॉइंग और प्रॉफिट दोनों एडजस्ट हो चुका है। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर वर तिशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दिव्यास ड्रॉइंग वर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग पे कि ओपनिंग पे? आईओसी हमेशा किस पे निकलता है, क्लोजिंग पे कि ओपनिंग पे? बोलो आईओसी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेट विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। अभी बोल रहा है ये कैपिटल ड्राइंग और नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद है। इसका मतलब ये वाला कैपिटल कौन सा है एक तरह से आपका? क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब मेरे को बताओ इस क्लोजिंग को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल में। इस क्लोजिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग में। अब ओपनिंग में कैसे करेंगे? ड्राइंग ऐड कर देंगे और प्रॉफिट क्या करेंगे? आपको बोल रहा है आईओसी निकालो और आईओडी निकालो। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो लिखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स को क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है? अब इसमें क्या करें? ड्राइंग कितनी है? 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब 25,000 हर क्वार्टर के एंड पे है, मतलब टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 1,00,000 रुपए। और इस पार्टनर का ब्रेकअप गिवन है 20, 17,500 और 12,500। इन सबको ऐड कर दो। अब आप देखो इसमें पैटर्न अनइवन है। जो दिव्या की ड्राइंग है वो अनइवन है, डेट भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। इसमें शॉर्टकट मेथड नहीं लग पाएगा, इसमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। वो बता रहा हूं कैसे निकालना है, पहले इसको ऐड करो। तो दिस इज योर 50,000। और क्या लेस करते बताओ इसमें से? नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट?
5 लाख है, उसको इक्वल डिवाइड कर लें। तो ये ओपनिंग कैपिटल कितना आता है चेक करो। $8,50,000। एक बार देखो इसमें कोई डाउट किसी को? आईओसी क्या रेट पे है? तो ये 85,000 और ये इसका 10%, इसका 10%। चेक करो एक बार। 8,50,000 का 10%, 5,50,000 का 10%। बोलो इस वाले पार्ट में कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है? फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट नंबर 1। अब क्या बोल रहा है? तिशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहां तो शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। यहां पे तो शॉर्टकट मेथड लग जाएगा ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो बताओ टोटल ड्राइंग कितनी होगी? वन लाख। आपका जो फर्स्ट वाला केस है तिशा का आईओडी, तो रेट क्या है? 1 लाख इंटू रेट 6% की रेट है। और कितने टाइम का रहेगा? यहां शॉर्टकट मेथड क्यों लेगा? क्योंकि पैटर्न और अमाउंट दोनों सेम है। तो ये आता है 2250। देखो इसमें कोई डाउट? अब सेकंड वाला जो केस है ना, उसमें आप देखो पैटर्न और अमाउंट दोनों ही अनइवन है। सेकंड वाले केस में आप देखो पैटर्न और अमाउंट दोनों ही अनइवन है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहां आप शॉर्टकट मेथड नहीं लगा पाओगे। अब यहां कैसे करेंगे? तो लिखो आप, ये सबने कर लिया कॉपी। अब लिखो नेक्स्ट। अब आईओडी निकालना है दिव्या की ड्राइंग पे। ऐसे करो, इसके अंदर एक कॉलम बीच में अमाउंट भी लिख देना। देखो ध्यान दो। अब इस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ और प्रोडक्ट। ना सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग कौन सी है आप चेक करो।
31 मई 25। ध्यान देना एक मिनट। अब 31 मई 25 ईयर एंड कब है? देखो आप समझो, 31 मई 2025 से आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 26। मतलब कितने मंथ्स हो गए बताओ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10 मंथ्स हो गए। अब टिल 31 मार्च तक इंटरेस्ट निकालना है। मतलब मंथ्स कितने हो गए? तो प्रोडक्ट कितना आता है? 2 लाख रुपए। सिंपल। देखो 20,000 31 मई से आप 31 मार्च तक का टाइम चेक करो। नंबर ऑफ मंथ कब तक चेक किए मैंने? तो 10 महीने हो रहे ना। समझ आ रहा है? अच्छा अगला, 1 नवंबर 25, 17,500 है। अब 1 नवंबर से 31 मार्च टाइम चेक करो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो रहे हैं? तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? $87,500। मतलब अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमको यहाँ ये, क्योंकि आपका पैटर्न और अमाउंट दोनों अनइवन है इस केस में। और लास्ट ड्राइंग कब करी? कितने मंथ से? अब इसका टोटल लगाओ। ये 312,500। तो आईओटी कितना हो जाएगा? क्या रेट है? अब यहां पे ध्यान देना। टोटल प्रोडक्ट मैंने एवरी स्टेप पे मंथ ले लिए। देखो एक तरीका तो क्या है, मैं इसको अलग से कर लूं। ऐसे भी कर सकता हूं मैं। अभी इधर देखना, एक मिनट, कॉपी बाद में करना। तो एवरी स्टेप का इंटरेस्ट अलग अलग निकल गया। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 20,000 पे 10 महीने 6% का रेट है। बट मैंने क्या किया, इंस्टेंट मैं यूं बोल रहा हूं 6% कॉमन ले सकता हूं मैं। अगर मान लो ऐसे लिखता हूं इसको मैं, पहले वाले का 10 महीने का कितने टाइम के लिए, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। देखो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैंने ये बोला 6% कॉमन ले लेता हूं और 1/12 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? 20,000 इंटू 10। बात तो वही है ना। एवरी स्टेप पे कैलकुलेशन करो, या डायरेक्ट इस अमाउंट में डायरेक्ट इनटू क्या कर दो। अब आगे मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, एंड में 1/12 से कर दिया। तो आप ये सब ना करके ये भी एवरी स्टेप पे मत करो। आप आपने जो किया ना, जैसे 10 और डायरेक्ट ये वाला स्टेप लगा दो, तो भी सेम ही है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा ना। 312,500 पहले मल्टीप्लाई करके आ गया, 6% टू 1/12 कर लिया। वापस समझाऊं? फिर सुनो मेरी बात। देखो जैसे पहली ड्राइंग कब करी? 31 मई को। कितने अमाउंट की करी?
ईयर एंड कब हो रहा है, इधर ध्यान देना सब लोग, मतलब कितने मंथ से बताओ। अब मैं इसका इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, ऐसे करूंगा। सेकंड कब है, कितना है, क्या रेट है, कितने मंथ्स का। थर्ड ड्राइंग कब है, एक तरीका तो ये है, मैं इसको अलग कर लूं, इसको अलग कर लूं, इसको अलग कर लूं, और ये जो आईओडी आएगा इनको ऐड कर लूं। ये क्लियर है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं 6% बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, मैं इसको कॉमन ले लूं, मान लो मैं इसको ऐसे रहने दूं, प्लस मैंने यही किया ना, मैंने उन सारे फिगर को इस तरह लिख लिया। अब मैं बोल रहा हूं, मान लो मैं इस चीज को कॉमन ले लूं, ये कॉमन फिगर है ना, तो बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले लूं। इसी तरह 1/12 कॉमन है ना सब में, तो इंटू 1/12 भी बाहर ले लूं मैं। आपको ये नहीं समझ आ रहा है, आप ऐसे कर लो, अलग अलग स्टेप वाइज निकाल लो, सब में आता, बट वो और कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है आपकी। तो मैंने सिंपली क्या किया, पहले सबको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, और एंड में रेट करके इंटू डायरेक्ट 1/12 कर दिया, तो बात तो वही है ना। नहीं आया समझ में अभी, बोलो भाई, या तो एवरी स्टेप पे करूं, या 6% 1/12 कॉमन ले लूं। इसमें फर्क क्या है, 6% 1/12 में अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक बार ही करना पड़ा ना मेरे को, या आप एवरी स्टेप पे निकालते जाओ, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, तीनों को ऐड करो, डायरेक्ट इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। या फिर आप डायरेक्ट 20,000 इंटू 10 कर दो, अब यहां क्या बचेगा, 17,500 इंटू 5 प्लस 12,500 इंटू 2 और इंटू 6 इंटू 1/12, बात तो वही है ना। इक्वेशन में फर्क कहां पड़ा, नहीं आया अभी भी समझ में। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, या तो एवरी स्टेप पे आप अलग अलग करो, आपको ये नहीं समझ आ रहा है, एवरी स्टेप पे आईओडी अलग अलग निकाल लो आप, तो भी आ जाएगा आपका आंसर। या डायरेक्ट टोटल लगा के 6% 1/12 कर लो आप, तो कितना आ रहा है एक बार, 1563 आएगा। वन फाइव सिक्स थ्री मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पैटर्न का, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक बार। आप पेज नंबर 1.51 पे आओ, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इस पैटर्न का, है ना। नहीं नहीं, आप सिर्फ यहीं पे एंड कर दो इसको, यहाँ एंड कर दो, यहाँ एंड कर दो, मैं एक और करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। पेज नंबर 1.51 इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखो, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 35। In a partnership, partner charge IoT at 15% per annum. During the year ended, the partner withdraw as follows. Date. अब आप देखो इसमें भी अमाउंट अलग अलग है,
तो अमाउंट नंबर ऑफ मंथ कब तक, फिर प्रोडक्ट। अब पहली ड्राइंग की 1 मई 25 को, ध्यान देना। अब 1 मई 25 कितने रुपए विड्रॉ किए, कितने मंथ से बताओ, 1 मई से 31 मार्च तक मंथ्स काउंट करो, कितने मंथ्स हैं, 11, तो मल्टीप्लाई करो। फिर अगली करी 1 अगस्त 25 को, कितने मंथ्स हैं, तो प्रोडक्ट आया 4 लाख। नंबर ऑफ मंथ टिल 31 मार्च, फिर 30 सितंबर 25 को, कितने मंथ्स हैं, फिर 31 जनवरी 26, फरवरी मार्च, 2 महीने। 0 मंथ है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अब इसका टोटल निकालो, डायरेक्ट करो। 1 20 1 20 2 40, 2 40 और 4 लाख, 6 40, 6 40 प्लस 2 20, 8,60,000। व्हाट इज द रेट, ये आईओडी आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है चेक कर लो आप। 10750 आएगा आपका आईओडी। बोलो क्लियर है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 36 कल कर लिया था होमवर्क, 37 आज कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 37 होमवर्क कर लेना एक बार आज। ये कर लेना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू।